तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक तमाम दस्तावेजात इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी हैं। पीटीआई के 9 मुंतखब चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने एक्स पर दस्तावेजात इलेक्शन कमीशन में जमा कराने की तस्दीक का ऐलान करते हुए इलेक्शन कमीशन से जल्द अज जल्द नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा किया। दस्तावेजात के मुताबिक पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात 2 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन की दी जाने वाली मुकर्ररा मुद्दत 20 रोज में मुकम्मल हो चुके हैं, जिनमें चेयरमैन समेत तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। लेकिन आपको बताते चले कि पीटीआई के कारकुनान और अकबर एस बाबर ने इन इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर करते हुए इन्हें बेज़ाब्तियों का पलंदा करार दिया है और वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात को चैलेंज करने का भी उन्होंने ऐलान कर दिया है। उनके बकौल पार्टी कवायद के मुताबिक इंतखाबात से कबल पार्टी की नेशनल काउंसिल का इजलास बुलाया जाना ज़रूरी था, जो नहीं बुलाया गया। ना ही कोई पैनल तश्कील दिया गया। इसके अलावा ना तो बैलेट पेपर्स प्रिंट किए गए, ना ही कागजात नामजदगी को एडवर्टाइज किया गया। इन्हीं मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं अकबर एस बाबर साहब खुद और जो वजीर हैं जनाब कुंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी भी हैं इलेक्शन कमीशन के। अकबर एस बाबर साहब, बहुत शुक्रिया। आप क्या इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में गए थे और आपको क्या वहां बताया गया था? क्या आप कागजात नामजदगी लेने गए थे? अब आपका मुस्तकबिल का लाएअमल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल, थैंक यू अपने प्रोग्राम में दोबारा लेने के लिए। देखिए, जब ये इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया, जो लेटेस्ट फैसला था जिसमें उन्होंने पीटीआई को एक डेडलाइन दी थी कि 20 दिनों के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं और फिर 7 दिन के बाद वो रिपोर्ट जमा कराएं। बाय द वे आदिल, ये लोगों के लिए शायद न्यूज़ हो, क्योंकि मैंने जब वो डिटेल्ड फैसला इलेक्शन कमीशन का पढ़ा तो उसमें कोई पिछले साल भी जून में एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जिक्र है, जो ना मेरी नज़र से गुजरा, ना आपकी, ना मीडिया की नज़र से। तो वो उन्होंने फिर रिजेक्ट भी किया। तो बहरहाल उनको एक डेडलाइन दी कि इस पर आप इलेक्शन कराएं। तो अब जाहिर है, जब इलेक्शन 2 दिसंबर को थे और 1 दिसंबर तक कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी। एक प्रेस रिलीज जारी की थी कि जी तमाम इंतजामात मुकम्मल हो गए हैं। अच्छा। और एक दिन पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट कर दी, पूरे इलेक्शन कमीशन की भी नहीं, एक और कोई डिटेल्स नहीं है, ना उनके वेबसाइट पे है ना कहीं पे है। तो फिर हमने ये फैसला किया कि हम सारे मिल के चलते हैं। तो हम पर्सनली गए पीटीआई के जो मरकज़ी ऑफिस है इस्लामाबाद में, उसमें हमने जो पीटीआई के जो उस ऑफिस के जो वो हैं, जो सब इंचार्ज है, वेरी क्लोज टू इमरान खान, तो वो बड़े ऑनेस्टली हमने उनसे 3 चीज़ें मांगी। हमने कहा देखिए, हम इस इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं, मेरे अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं, तो आप हमें इस इलेक्शन के कागजात नामजदगी प्लीज़ दीजिए। दूसरा ये कि आप वोटर लिस्ट दीजिए। तीसरा ये कि जो कवायद ज़वाबित हैं इस इलेक्शन के, वो हमें दीजिए। तो ये बड़े रीज़नेबल डिमांड्स थे और तो वो बड़े ऑनेस्टली उन्होंने कहा जी ये चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये चीज़ें हैं ही नहीं, हम तो ज़रूर आपको दे देते, लेकिन चूंकि ये चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती तो हम आपको कैसे दें। तो फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप किसी और को मुतल्लिका कोई भी है उनसे रब्ता करके, कहते जी इस दफ्तर में इस वक्त हम ही हैं। तो वो तकरीबन कोई 4:45 बजे का वक्त था। तो किसी किस्म का कोई टाइम फ्रेम ना तो इन्होंने अनाउंस किया कभी कि जी ये डेडलाइन है नॉमिनेशन। अच्छा चलें, मुझे आप इस 1 सेकंड के लिए आप अलग कर दीजिए। और ये सारे हम लोग जो गए थे, जिनमें एक फाउंडिंग मेंबर भी था, इमरान के फर्स्ट कज़न सईदुल्लाह न्याजी, मुझे मियांवाली से बार बार रब्ता कर रहे थे, जो फाउंडिंग प्रेसिडेंट पंजाब थे, कि भाई वो कहते हैं मैं भी हिस्सा लेना चाहता हूँ, मेरे लिए भी कागजात नामजदगी लें। तो मुझे चले हम सबको अलग कर दें। लेकिन क्या आपने कभी दुनिया में ऐसा इलेक्शन देखा है कि तमाम के तमाम बिला मुकाबला मुंतखब हो जाए? कोई एक भी लाखों मेंबर्स में से एक भी ऐसा नहीं है मेंबर जिसको कागजात मिले हों, जिसने अपनी कागजात नामजदगी दाखिल अच्छा, बाबर साहब आपसे बुनियादी तो सवाल ये आप एक तो पीटीआई से लाताल्लुक हो चुके हैं, क्या पीटीआई छोड़ चुके हैं? मतलब आपके लिए ये क्यों कंसर्न है पीटीआई की जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है? या तो ये कि आपने दोबारा बाकायदगी से तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया है, और या आप जिन दोस्तों का जिक्र कर रहे हैं सईदुल्लाह न्याजी साहब, आप उनके लिए गए थे वहां पर? देखिए, अगर तो मैं पीटीआई से कता ताल्लुक हो चुका होता तो फिर ये सवाल वैलिड था। मैं तो कभी भी कता ताल्लुक नहीं हुआ। ये नहीं चाहते कि मुझे पीटीआई में किसी तरह से, देखिए ना, इन्होंने तो पूरी एक मुहिम चलाई, अदालतों में मुझे चैलेंज किया कि ये मेंबर नहीं है। मेरे हक में इलेक्शन कमीशन से फैसला आया मई 2017 में, सिंगल बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है कि ये मेंबर है। डबल बेंच जस्टिस अथर मिनल्ला जब चीफ जस्टिस थे, उस बेंच के नीचे ये फैसला है कि मेंबर है, पीटीआई की अभी बदस्तूर मेंबर है। तो मैंने कभी भी लाताल्लुकी नहीं की। मैं तो हमेशा ये कहा कि मैं पीटीआई का मेंबर हूँ,
मैं रहूंगा और मरते दम तक रहूंगा। ये स्ट्रगल जो है ये पीटीआई को इदारा बनाने के लिए, ये स्ट्रगल है, इसको जमहूरी एक इदारा बनाए, ये स्ट्रगल है कि यहाँ वर्करों की कोई अहमियत हो। वर्करों को देखिए, आपने